ब्यूटीज़, वेलकम टू माय चैनल स्पार्कल विद मरियम। मैं हूं मरियम, आपकी ब्यूटी गाइड। आज मैंने अपने फेस पे एक सॉफ्ट एंड पिंक मेकअप लुक क्रिएट किया है एंड आई वुड लव टू शेयर विद यू कि ये मैंने कैसे क्रिएट किया है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास मेकअप की सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे आई शेडो पैलेट्स होते हैं, फाउंडेशंस, कंसीलर्स एंड एवरीथिंग, लेकिन जब हम मेकअप करने खड़े होते हैं तो हमें समझ भी नहीं आती कि कौन सा शेड यूज़ करें, कौन सा शेड किसके साथ ब्लेंड होगा और इस ड्रेस के साथ अच्छा लगेगा। तो वो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए अगर हम कोई मेकअप ट्यूटोरियल देख लें तो हमें हमारा काम आसान हो जाता है। इसीलिए हम यूट्यूबर्स कोशिश करते हैं कि आप लोग इस मुश्किल को आसान करें। तो मैं आप लोग के साथ सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट शेयर करूँगी जो मैंने यूज़ किए हैं और थोड़ा सा आइडिया होगा आप लोगों को मेकअप ट्यूटोरियल देखते हुए कि कौन सा शेड पहले लगाना चाहिए, उसके साथ कौन सा ब्लेंड करना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये एक ऐसा लुक, एक स्टैंडर्ड लुक है जो कि आप कभी शॉपिंग करने जा रहे हैं और तैयार होने का दिल चाह रहा है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मैं दुबई में रहती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पाकिस्तान से या अपनी होम कंट्री से मेहमान आए हुए होते हैं और हम अगर उनके साथ कहीं बाहर जाएँ तो ये ज़रूर होता है कि हमें तस्वीरें खींचनी होती हैं एंड वी ट्राई टू गेट रेडी। हमें दिल चाहता है कि हम अच्छे से मेकअप करके तैयार हों और अच्छी तस्वीरें आएँ, तो उस वक्त भी आप ये एक स्टैंडर्ड लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि मेकअप ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ते हैं और बातें कम करते हैं और मैं जल्द से जल्द आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये सॉफ्ट एंड पिंक मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है। स्किन प्रेप करने के बाद मैं सबसे पहले मैक्स फिक्स प्लस स्प्रे अपने फेस पे लगा रही हूँ। ये स्किन को बहुत अच्छे से रिफ़्रेश करता है और मेकअप को एक जगह पे फिक्स करके रखता है। आप चाहें तो इसकी जगह पे कोई भी सेटिंग स्प्रे या रोज़ वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, फिक्स प्लस स्प्रे के बाद हम अपने फेस पे प्राइमर लगाएंगे। प्राइमर मेकअप रूटीन का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बिकॉज ये हमारे पोर्स को फिलअप करता है और हमारे दाग धब्बों को ब्लड आउट करता है और हमारे फेस को रेडी करता है क्लीन कैनवस की तरह मेकअप के लिए। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का न्यू बेबी स्किन इंस्टेंट पोर इरेज़र। ये बहुत लाइट वेट प्राइमर है और स्किन को बिल्कुल स्मूथ और पोरलेस बनाता है। चले जी, प्राइमर भी हो गया। अब बारी आती है फेस की डेंटिंग पेंटिंग की, जिसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंसीलर। कंसीलर हमारे डार्क सर्कल्स, ब्लेमिशेस और दाग धब्बों को कंसील कर देता है और इसलिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मिलानी कॉस्मेटिक्स का कंसील प्लस परफेक्ट कंसीलर नंबर 150 शेड नेचुरल सैंड में। ये बहुत ही क्रीमी और सॉफ्ट और स्मूथ कंसीलर है। बहुत आसानी से आपके फेस पे स्प्रेड आउट हो जाता है और आपकी ब्लेमिशेस को कम्प्लीटली हाइड कर देता है। क्रीज अप भी नहीं होता और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। कंसीलर को डैम्प स्पॉन्ज के साथ अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद हम लगाएंगे फाउंडेशन। मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी टॉप फेवरेट फाउंडेशन एस्टी लॉडर डबल वेयर स्टे इन प्लेस मेकअप फाउंडेशन। जैसे कि इसका नाम है स्टे इन प्लेस। ये एक दफ़ा सेट होने के बाद आपके फेस पे इस तरह से फिक्स हो जाती है जैसे कि आपकी अपनी स्किन हो। बहुत स्मूथ है और बहुत क्रीमी है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। 7, 8 या 10 घंटे गुजर जाने के बाद भी आपकी स्किन पे बहुत प्यारा सा ग्लो रखती है और बिल्कुल मैट इफ़ेक्ट देती है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, तो अगर आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई भी फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 3W1.5। फाउंडेशन को अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद हमें ज़रूरत है अपने फेस के हाई पॉइंट्स और अंडर आई एरिया को हाईलाइट करने की। हाईलाइटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं अपनी स्किन टोन से 1 या 2 शेड लाइटर कंसीलर। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ नार्स का रेडिएंट क्रीमी कंसीलर और मेरा शेड है मीडियम टू जिंजर। इस कंसीलर को हम अपने अंडर आई एरिया, फोरहेड, नोज़ और चिन पर लगाकर अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे जिससे ये हमारा फेस हाईलाइट कर देगा।
फाउंडेशन और कंसीलर लगाने के बाद हमें ज़रूरत है इन दोनों चीज़ों को सेट करने की। इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं या तो कोई लूज़ पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मिलानी कॉस्मेटिक्स का कंसील प्लस परफेक्ट कॉम्पैक्ट पाउडर। मेरा शेड है 6 इन कलर बेज। इस पाउडर की सबसे अच्छी बात यह है कि ये शाइन फ्री है, कंफर्टेबल फील देता है, बिल्डेबल कवरेज है, मैटिफाइंग है, ऑयल को एब्जॉर्ब करता है और आपके पोर्स को टाइटेंड लुक देता है। अब हमारे मेकअप बेस की एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है और हम इसे सेट कर चुके हैं। अब हम अपनी आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करेंगे। मैं यूज़ कर रही हूँ वाइकॉन की ब्रो लाइनर पेंसिल शेड ब्राउनी नंबर 7 में। बहुत ज़्यादा डार्क आईब्रोज़ या बहुत ज़्यादा आउटलाइंड आईब्रोज़ जो हैं वो बहुत फेक लगती हैं और बिल्कुल अच्छा और नेचुरल लुक नहीं देती। इसलिए मैं रखती हूँ अपनी आईब्रोज़ को बिल्कुल लाइट, सिर्फ जो स्पार्स एरियाज़ हैं उनको फिल करती हूँ और फिर कोई भी आईब्रो जेल यूज़ करके आईब्रोज़ को फिक्स कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर सिर्फ जेल यूज़ किया है निक्स आईब्रो केक पाउडर का और एंगल ब्रश को यूज़ करते हुए अपनी आईब्रोज़ को सेट कर लूँगी। फेस कॉन्टोरिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ काशीज़ कॉन्टोर पैलेट नंबर 1। आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करने के बाद हम करेंगे अपने फेस की कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग हमारे फेस को एक डायमेंशन देती है। कॉन्टोरिंग के ज़रिए हम अपनी चीक बोन्स के नीचे शेडो क्रिएट करेंगे जो हमारे फेस को स्कल्प करेगा। फिर फेस के टेम्पल पर, साइड्स ऑफ नोज़ और जॉ लाइन पे भी सेम टेक्निक से कॉन्टोरिंग करेंगे। अब बारी है मेरे वन ऑफ द फेवरेट पार्ट ऑफ मेकअप यानी कि आई शेडो की। आई शेडो लगाने से पहले मैं अपनी आईलिड्स को हल्का सा फेस पाउडर से डस्ट कर लूँगी जस्ट टू रिफ्रेश दैम। आईलिड्स को रिफ़्रेश करने के बाद हम ट्रांजिशन शेड अप्लाई करेंगे। ट्रांजिशन शेड जो है वो हमारी आइज़ को एक डेप्थ देता है और दूसरे शेड्स को आपस में मर्ज होने के लिए हेल्प करता है। इसके अलावा हमारे शेड्स की इंटेंसिटी को बढ़ाता है। ट्रांजिशन शेड हम अपनी क्रीज लाइन के बिल्कुल ऊपर लगाते हैं और मैं यूज़ कर रही हूँ रियल टेक्निक्स का 207 ब्रश। पहले मैं सिर्फ ट्रांजिशन शेड को अपनी क्रीज लाइन पर प्लेस करूँगी और उसके बाद एक फ्लफ़ी ब्रश को यूज़ करते हुए इसे ब्लेंड करूँगी। और मैंने यूज़ किया है काशीज़ का सिल्क एंड स्लीक आई शेडो पैलेट और उसमें जो शेड है वो है फ्लोरिश। ट्रांजिशन शेड को अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद हम अपने आईलिड के राइट ऊपर थोड़ा डार्कर शेड लगाएंगे और उसको ट्रांजिशन शेड के अंदर मर्ज करते हुए अच्छे से ब्लेंड करेंगे। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे यूज़ किया है शेड लिलैक और थिन फ्लैट ब्रश को यूज़ करते हुए पहले मैं शेड को अपनी आईलिड पे प्लेस करूँगी और फिर एक फ्लफ़ी ब्रश यूज़ करके उसको ब्लेंड करूँगी। दोनों शेड्स को ब्लेंड करने के बाद अब हमें आउटर कॉर्नर में एक डेप्थ क्रिएट करने की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं अपनी आई के आउटर कॉर्नर में एक डार्क ब्राउन शेड लगाऊंगी और उसको अंदर की तरफ ब्लेंड करूंगी। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने डार्क ब्राउन शेड यूज़ किया है सेफोरा पैलेट टू टेक अवे से और शेड को प्लेस करने के बाद मैंने एक थिक एंड राउंड ब्रश के साथ उसको अंदर की तरफ ब्लेंड किया है। फाइनली मैंने फॉरएवर 52 के आई शेडो पैलेट को यूज़ करते हुए एक शिमरी पिंक शेड अपनी आईलिड्स के सेंटर में लगाया है। इससे हमारी आंख बड़ी नज़र आती है। अब हम काशीज़ के सिल्क एंड स्लीक आई शेडो पैलेट को यूज़ करते हुए लोअर आईलिड पे भी लिलैक शेड लगाएंगे। शेड को एक थिन ब्रश यूज़ करते हुए लोअर आउटर कॉर्नर से लगाना शुरू करेंगे और अंदर की तरफ ब्लेंड करेंगे और फिर इस शेड के ऊपर हम सेफोरा का डार्क ब्राउन शेड लगाएंगे ताकि अपर आईलिड और लोअर आईलिड के शेड्स आपस में एक जैसे हो जाएं। आई शेडोज़ का लुक उसी वक्त कंप्लीट होता है जब हम अपनी आँखों में काजल, आईलाइनर और मस्कारा लगाते हैं। सबसे पहले मैं लगाऊंगी अपनी आँखों पे आईलाइनर। मैं यूज़ कर रही हूँ काशीज़ का मैट ब्लैक लिक्विड आईलाइनर। आईलाइनर लगाने के लिए मैं सबसे पहले अपनी आँख के आउटर कॉर्नर पे विंग बनाऊंगी और फिर लैश लाइन के साथ लगाते हुए इनर कॉर्नर तक ले जाऊंगी।
काजल की जगह आज मैंने न्यू आई पेंसिल सेलेक्ट की है क्योंकि ये मेरे आई शेडोज़ के साथ अच्छी लगेगी, तो इसको हम वाटर लाइन में लगाएंगे और ब्लैक काजल पेंसिल को हम अपनी अपर लैश लाइन में लगाएंगे। फाइनली अपने आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए हम मस्कारा लगाएंगे। अगर आप चाहें तो लैशेज़ भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने एक रेगुलर और कैजुअल लुक बनाने की कोशिश की है तो मैं सिर्फ मस्कारा लगाऊंगी। किसी भी मेकअप लुक को इन्हांस करने के लिए ब्लशर और हाइलाइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ बोर्जोइस का नोहा ब्लश पैलेट। हाइलाइटिंग मेकअप का वो स्टेप है जो हमारे मेकअप को अच्छा भी बना सकता है और बहुत बुरा भी बना सकता है। अगर बहुत ज़्यादा हाइलाइटिंग कर ली जाए तो चेहरा बिल्कुल प्लास्टिक जैसा फील हो। मैं यूज़ कर रही हूँ नोट का हाइलाइटर, जो कि मेरा फेवरेट हाइलाइटर है, और रियल टेक्निक्स के हाइलाइटिंग ब्रश को यूज़ करते हुए अपने फेस के हाईएस्ट पॉइंट्स पे हाइलाइटर को अप्लाई कर रही हूँ। अब बारी है लिप कलर की। लिप्स को आउटलाइन करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डेबी का लॉन्ग लास्टिंग लिप लाइनर इन शेड नंबर 3। क्योंकि ये कोई ड्रामेटिक या मॉडल लुक नहीं है, इसलिए मैं अपने लिप्स के शेप को मेंटेन करते हुए उस पर आउटलाइन लगाऊंगी। और फिर सेफोरा का मैट लिप कलर इन शेड नंबर 41 यूज़ करते हुए अपने लिप्स को फिल कर लूँगी। फाइनली हमारा मेकअप कंप्लीट हो चुका है और अब हम अपने मेकअप को फिक्स कर देंगे मैक फिक्स प्लस स्प्रे के साथ। ऑलराइट गाइस, होपफुली आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने ज़रूर इस ट्यूटोरियल से कुछ सीखा होगा। जस्ट टू लेट यू नो, ये मेरी पहली वीडियो है एंड आई फील सो ग्लैड टू शेयर माई नॉलेज ऑफ ब्यूटी विद यू ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट विद योर लव्ड वंस एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल टू। सी यू देन, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफिज़।